तो राम राम सारे भाइयों ने। दोस्तों आजकल मैं देखता हूँ लोगों को जो बिल्कुल ही बदल गए हैं। जो पहले सोचा करते थे कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, वो मजदूर बनने लगे हैं। जो सोचते थे हम बड़े होके इंजीनियर बनेंगे, वो लोग रिक्शा चलाने लगे। दोस्तों वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुके हैं, टाइम बदल चुका है, सब बदल चुका है। दोस्तों आपने पढ़ाई सही से नहीं करी, आपको पढ़ना नहीं आता, आपने पढ़ाई सही से नहीं की, आपने पढ़ाई में सही तरह से देखा नहीं कि उस पर क्या लिखा है। आपके जो मन में आया आपने वो तेल दिया, आपने गाने लिखे उसमें और गलत तरीके से लिखे। कभी भी गाने पहले पेज पर नहीं लिखने चाहिए, हमेशा दूसरे तीसरे पेज पर लिखने चाहिए। इस वजह से आप फेल हो चुके हो। दोस्तों मैं पढ़ा लिखा हूँ, लॉकडाउन में मैंने बीएससी करी है। बीएससी करी, बीएससी जिसको नहीं पता होता वो मैं बता देता हूँ। ये बीएससी फुल फॉर्म हो जाती है, वो होती है बैचलर ऑफ जो भी लिखा होगा आगे पर समझ जाना, तुम गूगल कर लेना। दोस्तों कभी भी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लोगों के ना सपने बदल चुके हैं, लोग बदलने लगे हैं, लोग अपनी सोच को बदलने लगे। वो पहले जब बचपन में सोचा करते थे वो बिल्कुल नहीं सोच रहे, बिल्कुल नहीं सोच रहे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी भी एक ख्वाहिश थी, हम भी कुछ करना चाहते थे, हम भी पढ़ना चाहते थे दोस्तों इससे आगे, पर हम पढ़ नहीं पाए। हमारी कोई मजबूरी थी, हमें लड़की पसंद आ गई थी, जिस वजह से हम आगे नहीं पढ़ पाए। अब उस लड़की को कोई और पसंद आ गया है, उसने मुझे छोड़ दिया है, उस लड़के को कोई और पसंद आ गया है। अब मुझे पढ़ाई पसंद आने लगी है। दोस्तों मैं कई लोगों को देखता हूँ, जो कई लोग छोटे में बड़े बड़े सपने लेते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, पुलिसमैन बनना चाहते हैं, आर्मी मैन बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। उनको बड़े होते होते अपनी औकात पता लगने लग जाती है। दोस्तों हमेशा औकात एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है लोगों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से। बड़े होते होते सही औकात का पता दोस्तों 22 साल की उम्र में पड़ता है, जब ना आप पढ़ पाते हो ना आप काम कर पाते हो। आपको केवल हवाबाजी दिखाई देने लगती है, आपको अय्यासी दिखाई देने लगती है, आपको दुनिया कलरफुल दिखाई देने लगती है। और घर पे आके वो आप घर में अंधेरा होता है, ब्लैक एंड वाइट वाला। दोस्तों मैं बड़ा होकर बकचोद बनना चाहता था, इसके लिए मुझे कभी भी पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ी। मैं शराबी बनना चाहता था, उसके लिए मुझे हमेशा पैसों की जरूरत थी। दोस्तों मेरा सपना टूट गया है, मैं नशा नहीं कर पा रहा हूँ। मोटरसाइकिल का पेट्रोल सूंघ सूंघ के मुझे थोड़ी सी शांति मिलती है। दोस्तों मैं सिगरेट नहीं ले पाता, मैं बीड़ी ले पाता हूँ। 10 रुपये में ज़्यादा आती है और वो 10 रुपये में एक आती है। दोस्तों कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास, हम जिनको हम लोग दोस्त बनाते हैं, और मुझे डर लगने लगा है आजकल। लोगों को दोस्त बनाते हुए मुझे डर लगने लगा है। दोस्तों कई लोग जो होते हैं हमारी ज़िंदगी में, कई लोग होते हैं जो हमको पसंद नहीं करते, वो हमारे दोस्त ही होते हैं। हमेशा हमसे जलते हैं, हमारी कामयाबी से चलते हैं। अब कल मैंने पिज़्ज़ा खा लिया और उसने बिमल खा ली। जब उसने बिमल खाई हुई थी तो मैंने पिज़्ज़ा ले लिया। दोस्तों वो मुझसे गुस्सा हो गया, उसको लगता है कि मैं उसको खिलाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसी टाइम पे पिज़्ज़ा लिया। दोस्तों मेरा मन कर रहा था, मेरी जेब में 100 का नोट पड़ा था, 70 रुपये का पिज़्ज़ा था, मेरा बहुत मन कर रहा था।
20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक और 10 रुपए की मैंने उसको गुटखा दिलाया था। पहले गुटखा दिलाया था दोस्तों। मैंने उस पर खर्चा किया, 5 रुपए का मैंने उस पर खर्चा किया। वो मेरा एहसान नहीं मानता, वो मेरा दुश्मन है। हमारी लड़ाई हुई पड़ी है कल से ही। उसके पापा कल उसका बहन का जन्मदिन मना रहे थे, केक लेके आए थे, मुझे बुलाया नहीं दोस्तों उसने मुझे बर्थडे पर नहीं बुलाया, मुझे बर्थडे पे बिल्कुल नहीं बुलाया। मुझे एक केक का टुकड़ा नहीं दिया उसने। मेरे लिए वो रेड लेबल लाया था रात को 12 बजे चखने के साथ नमकीन, जब केक से बची हुई थी। केक में मिलती है ना थोड़ी थोड़ी, जब गेस्ट लोग आते हैं थोड़ी थोड़ी नमकीन दिया करते हैं। आलू भुजिया लेके आया था दोस्तों दोस्ती ऐसी नहीं करनी चाहिए। वो गद्दार है दोस्तों, उसने मुझे बर्थडे पर नहीं बुलाया दोस्तों। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे ऐसे दोस्त मिलेंगे। सावधान रहे दोस्तों, ऐसे लोगों से बच के रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें और सब्सक्राइब